तो क्या आप भी ड्राइंग बनाने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं? क्या आपका भी ड्राइंग परफेक्टली और एक्यूरेटली नहीं बन पा रहा है? तो आज उसी का सॉल्यूशन मिलने वाला है कि कैसे आप किसी भी तरह का ड्राइंग को एक्यूरेटली बना पाएंगे। तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो के लास्ट होते होते आपको कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में पता चलेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में पता चलेगा जिसको आप फॉलो करके किसी भी तरह का ड्राइंग को एक्यूरेटली बना पाएंगे। और इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी तरह का ड्राइंग मिले तो आप उसको ईजी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम लोग अच्छे से एक्यूरेटली ड्राइंग बना पाएंगे। सो अगर चैनल पर नए हैं तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। ड्राइंग बनाते हैं तो कौन सा स्टेप्स हमें लेना चाहिए वो सारा चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या है, बेसिक शेप्स पहले देखना है। और जब इस तरह का टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए तो इससे हमारा जो ड्राइंग है वो एक्यूरेटली बनता है। प्लस पेपर में कहाँ पास हमें उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए वो सारा चीज़ पता चलता है, और कितने एरिया में हमें बनाना है वो सारा चीज़ हमें एग्जैक्टली पता चलता है, जिससे हमारा जो ड्राइंग है वो परफेक्टली बनता है, एग्जैक्टली बनता है। तो इसीलिए इस टेक्निक का यूज बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फॉलो करते हैं। जब वो ड्राइंग बनाते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो पहले बेसिक शेप्स के थ्रू वो सारा चीज़ मेंशन करते हैं, उसके बाद जा करके उसमें डिटेलिंग में जाते हैं। यानी कि देखे होंगे बहुत सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्ट ब्रश से पेंटिंग करते हैं, तो उस समय वो ब्रश से भी वही सारा चीज़ पहले मेंशन करते हैं, और नहीं भी करते तो उनके माइंड में वही सारा चीज़ चल रहा होता है। तो जब आप बेसिक ये सारा छोटा छोटा चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड में भी ये सारा चीज़ बैठने लगेगा, और जब आप हाई लेवल की ड्राइंग बनाओगे तो आपको वही सारा जो बेसिक चीज़ें हैं उस समय हेल्प करता है। तो इसमें तो हमारा 2 स्टेप्स हो गया, पहला बेसिक शेप देना, दूसरा काउंटर लाइन देना। अब तीसरा स्टेप है इसमें वैल्यू ऐड करना, क्योंकि जब तक इसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक ये जो रियलिस्टिक बोलते हैं उस तरह का लुक नहीं आएगा। और इसमें जो मैं वैल्यू ऐड करूँगा उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दूंगा, बस यहाँ पास स्टार्टिंग में सिर्फ आपको देखना है डार्क एरिया, लाइट एरिया प्लस शैडो हाईलाइट जो आपका है वो सारा चीज़ देख करके मेंशन करना है। और जब ये बेसिक चीज़ें आप सीख जाते हो, मतलब डार्कनेस और लाइटनेस आप समझना सीख जाते हो, तो फिर आप डिटेलिंग में भी जब जाओगे तो आपका वो लेवल का इम्प्रूवमेंट वहाँ रहेगा और उस लेवल का आप रियलिस्टिक लुक ला सकते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज़ हमें बेसिक जो डार्कनेस एंड लाइटनेस वो सारा चीज़ समझना पड़ेगा, कितना ज़्यादा डार्क है और कितना लाइट है वो सारा चीज़ समझना ज़रूरी है। प्लस हाईलाइट कैसे डालेंगे, अपने जो ड्राइंग है उसको कैसे एग्जैक्टली उसके जैसे शेड परफेक्टली लाएंगे वो सारा चीज़ समझना ज़रूरी है, तब जा करके हमारा जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ जब आप 2 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तब जा करके तीसरा स्टेप में जाइए तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर क्या होते हैं कि डायरेक्ट शेडिंग पे ही आ जाते हैं, मतलब उसका ड्राइंग परफेक्टली नहीं बन रहा फिर भी उनको शेडिंग करना है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये सबसे रॉन्ग तरीका है। जब तक आपका जो 2 स्टेप्स है वो एक्यूरेट नहीं बने आप शेडिंग पे मत जाइए, तीसरा स्टेप पे मत जाइए, पहले दोनों को सुधारिए, उसको परफेक्ट कीजिए, तब जा करके शेडिंग में जाओगे तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देगा। नहीं तो फिर देखे होंगे बहुत सारे पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जाते हैं तो उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली नहीं बनता, एक आइज ऊपर एक आइज नीचे, वैसे कुछ लुक्स आता है, उसमें वो शेडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका जब ड्राइंग ही परफेक्ट नहीं हो तो शेडिंग का वहाँ पास कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने ड्राइंग पे काम कीजिए, उसको इम्प्रूव करने में ध्यान दीजिए, और जब वो सारा चीज़ इम्प्रूव होता है तब जा कर के हम वो सारा चीज़ बना सकते हैं। तो अब हम लोग
नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, तो एक और ड्राइंग बना करके देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने बेसिक शेप्स सर्कल का यूज किया, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पास भी बेसिक शेप्स का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पास बेसिक शेप्स क्या है, एलिप्स में का शेप्स लिया, यानी कि थोड़ा सा शेप्स वो सारा चीज़ लिया। यहाँ पास कोई सर्कल में देने वाला हूँ, नॉर्मल लाइन का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पास मैं एक बटरफ्लाई का ड्राइंग बना रहा हूँ। तो यहाँ पास देखिए मैं कैसे चीज़ों को जज कर रहा हूँ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास बेसिक मैंने शेप दे दिया। तो अब इसका दूसरा स्टेप्स क्या था हम लोग का, इसको थोड़ा सा काउंटर लाइन देना, यानी कि ऊपर ऊपर का जो हमारा लाइन है वो सारा चीज देना, ताकि उसके जैसे एग्जैक्टली शेप्स निकल करके आए। तो वही सारा चीज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेलिंग भी हल्का ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में समझ में आए कि कहाँ पास डार्कनेस ऐड करना है और कहाँ पास लाइट रखना है। तो बेसिक शेप्स के थ्रू यहाँ पास हमारा पहला स्टेप्स हो गया। तो अब दूसरा स्टेप्स वो सारा चीज देख करके यहाँ पास मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। और जब डिटेलिंग भी दे रहे हैं तो फ्रीली देना है आपको, फ्रीली जो हैंड मूव करते हैं उस तरह से आपको वहां पास मेंशन करना है। उतना ज़्यादा भी डिटेलिंग में नहीं जाना है अभी, क्योंकि यहाँ पास सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पास कोई फाइनल वर्क नहीं बना रहे, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। और जब ये बेसिक जो फ्री हैंड जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम अपने टूल प्लस हैंड के साथ कंफर्टेबल हो रहे होते हैं। और इन फ्यूचर जब हम बड़े आर्ट वर्क कोई बनाते हैं तो यही बेसिक चीज़ें हमें वहाँ पास हेल्प करती है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें डेली डिटेलिंग वर्क करना है, डेली कमीशन वर्क करना है, डेली हमें डीप वर्क करना है, ऐसे जरूरी नहीं है। फ्री कुछ वर्क भी करना जरूरी है। जैसे मैंने डूडलिंग के बारे में बताया था, तो बेसिक डूडलिंग भी करना जरूरी है, ये सारा चीज़ भी करना जरूरी है। बेसिक प्रोपोर्शन जजमेंट है वो सारा भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि हम जब वो सारा चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुलते हैं, अपने जो स्किल को है वो करते हैं, ताकि जब हम इन फ्यूचर जब ड्राइंग बनाते हैं तो यही बेसिक चीज़ें हमें उस समय हेल्प करें। तो इसीलिए ये सारा चीज़ हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमें दिन रात पोर्ट्रेट पे ही लगे रहना चाहिए, एक ही तरह के ड्राइंग पे लगे रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिफरेंट चीज़ ट्राई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पास पोर्ट्रेट के बारे में बताया था, पोर्ट्रेट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बेसिक शेप्स के थ्रू या फिर बेसिक लाइन के थ्रू। तो वो सारा चीज़ मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पास मैं बेसिक नॉर्मल जो हम आसपास देखते हैं उस चीज़ को ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये सारा चीज़ थोड़ा सा ईजी हो सके। और जब ईजी चीज़ें आप शुरुआत में करोगे तब आप हार्ड चीज़ें ईजिली कर पाओगे। तो इसलिए बेसिक में जब स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा ईजी चीज़ें लीजिए, ताकि आप उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओ। और जब आपसे ड्रॉ हो जाए तो आपको वो कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ अब कुछ हम लोग अलग कर सकते हैं। और जब स्टार्टिंग में भी हार्ड चीज़ें ले लोगे तो हो सकता है कि आपसे वो नहीं बने, फिर लगेगा कि नहीं मेरे से ड्राइंग नहीं हो रहा है। इसीलिए हार्ड चीज़ें स्टार्टिंग में बिल्कुल मत कीजिए, बेसिक चीज़ें ले करके उस चीज़ को ड्रॉ कीजिए, उस चीज़ को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाइए, तब जा करके कुछ हार्ड चीज़ें लीजिए। तो यहाँ पास वही सारा चीज़ मैं किया। अब थर्ड स्टेप जो था हम लोग का डिटेलिंग थोड़ा सा ऐड करना, थोड़ा सा कलरिंग, वॉल्यूम ऐड करना, वैल्यू ऐड करना, वो सारा चीज़ यहाँ पर दे रहा हूँ और उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उतना ज़्यादा भी रियलिस्टिक लुक नहीं देना है, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ वैल्यू ऐड करना है। और रियलिस्टिक के लिए भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो मैं कुछ ऐसे रियलिस्टिक पे ला दूंगा। बेसिक शेप्स का जो हम लोग कैसे रियलिस्टिक लुक लाते हैं, बेसिक जो हम लोग इंसेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई एनिमल बना रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें पे भी शेड मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बेसिक आपको ड्राइंग करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब ड्राइंग परफेक्टली हो जाए उसके बाद हम लोग शेडिंग पे भी जाएंगे और उसको कैसे करेंगे एग्जैक्टली परफेक्टली शेडिंग किस तरह से करेंगे वो सारा चीज़ भी देखेंगे। ड्राइंग में देखा जाए तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस और सही गाइडेंस में प्रैक्टिस। तब जा करके आपका जो ड्राइंग स्किल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो आई होप कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस तरह के जो मैं प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूँ उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस आपको क्या चीज़ में चैलेंज फेस हो रहा है, क्या चीज़ आपको समझना जरूरी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। तो चलिए अभी वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।